बिहार में 2025 के चुनाव को लेकर गहमा-गहमी का माहौल है। सब तरफ इसकी चर्चा है और अभी से ही स्ट्रैटेजी बननी शुरू हो गई है। सभी राजनीतिक दल अपना-अपना स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, हम जहानाबाद की बात करेंगे। जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में भी यहाँ कई दावेदार हैं अलग-अलग राजनीतिक दलों से। खासकर एनडीए की बात करेंगे, एनडीए में भी बहुत सारे दावेदार हैं। इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जदयू के युवा नेता हैं निरंजन केशव प्रिंस जी, और काफ़ी लोकप्रिय हैं, समाज की मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। इनसे सीधे सीधे बात करेंगे क्या माहौल होने वाला है आने वाले चुनाव में, और अपने आप को आप कहाँ देख रहे हैं। पहले मैं आपके चैनल के सारे दर्शकों, ईसा न्यूज़ के जो देख रहे हैं, सबको प्रणाम करता हूं। और जहां तक विधानसभा चुनाव है, वो तो लोकसभा में ये स्पष्ट हो गया था और 178 सीट पर हम लोग ने विजय प्राप्त किया था। तो मेरा मिनिमम है 170 सीट। 170 सीट पर हमने दिए, मिनिमम जीतेगा, उससे ज़्यादा बढ़ेगा। हमको तो लगता है कि 200 हम लोग पार करेंगे। तो आप काफ़ी चर्चा में हैं जहानाबाद में, लोग आपकी चर्चा करते हैं पीछे में भी कि चूँकि आप कई जगहों पर आपको देखा जाता है, आप कभी कंबल वितरण करते हैं, कोरोना काल में आपने जो है बहुत सारे काम आपने किए गरीबों के लिए, बहुत तरह के काम देखा जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से भी, चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है। तो क्या अब यहाँ की जनता ये उम्मीद करे कि इस बार आपको यहाँ से एनडीए उतारेगी। जी, मैं बचपन से ही सामाजिक हूँ, सोशल हूँ, ये मेरा चरित्र है। कोई चुनाव लड़ने की रणनीति के तहत मेरा व्यवहार नहीं है। जो व्यवहार है स्वतः है, प्रकृति प्रदत्त है। और जहाँ तक चुनाव लड़ना है तो मेरी पूरी तैयारी में हूँ चुनाव लड़ने के लिए। अगर एनडीए मुझे उम्मीदवार बनाती है, जदयू मुझे टिकट देगा, ललन बाबू टिकट देंगे, नीतीश कुमार टिकट देंगे, तो मैं चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा। लोग कहते हैं कि जो है आप पॉलिटिकल नहीं हैं, लोग कहते हैं कि आप पॉलिटिकल सोच के नहीं, एक सामाजिक विचारधारा के हैं, मतलब लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं, लेकिन पॉलिटिकल आपका सोच नहीं है उस तरह का, जिस तरह का राजनीति का अभी माहौल है, जिस तरह का माहौल बना हुआ रहता है। आप देखते होंगे कि तरह तरह की बातें सुनने को आपको मिलती होगी। इस पर क्या कहेंगे आप उन लोगों को जो ये बोलते हैं कि आप पॉलिटिकल नहीं हैं। लोग सही बोलते हैं। जो राजनीति के चाल चरित्र है वो मैं नहीं हूँ। मैं सीधा सरल आदमी हूँ और सीधा सरल ही बना रहूँगा। जो मेरा मूल नेचर है वो में परिवर्तन नहीं होगा, चाहे मैं चुनाव लड़ूँ, जीतूँ या चुनाव नहीं लड़ूँ। लोग जो छल प्रपंच का काम करते हैं राजनीतिक लोग, वो मैं कदापि नहीं करूँगा और कर भी नहीं सकता हूँ, वो मेरा नेचर में नहीं है। कोई यहाँ तो बहुत सारे विधायक एमपी सब जीतते रहते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र यादव ने एक घोषणा किया, जो एक ऐतिहासिक घोषणा किया कि नदी के किनारे किनारे ये बनाएंगे। आपको कोई और लगता है कि और भी यहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि हुए कुछ ऐसा काम दिखता है कि नहीं का, या अगर आप जीतेंगे तो किस तरह का काम आप दिखाएंगे जनता को। देखिए, जहानाबाद विधानसभा में या जिला में जो भी काम हुआ है नीतीश बाबू के राज में हुआ है और सीधे डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी ने कराया है। एक अभिराम बाबू हमारे विधायक थे, तो एक मोतेपुर बांध बनवाए थे, जो बहुत पुराना मांग था, योजना था, पंडित बीएफ के नाम से। तो अभिराम बाबू ने काम किया था। बाकी जो लोग भी कोई ऐसा कोई काम नहीं किया, नली गली जो फंड अपना बंदरबात हुआ वही काम करते हैं। कोई ऐसा कोई विधायक नहीं है जो एक जीवंत उदाहरण दे सकते हैं, जिसको जो उल्लेखनीय बनाएगा, उन्हें इतिहास में दर्ज करेगा कि हाँ फलाना काम फलाने ने किया है। अब चबूतरा बना देना या कोई नली धरवा देना, पीसीसी करा देना, यही जो साधारण सा काम है जो उनको आवंटन 3 करोड़ रुपया भी राज्य सरकार दे, शायद 4 करोड़ कर दिया गया है, करता है। उसी का जो भी बंदरबांध होता है वही लोग कर रहे हैं। कोई विशेष काम के लिए लोग यादगार काम के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं और नहीं हो रहा है। नदी किनारे जो पैदल पथ का की जो घोषणा की गई है, इसको आप किस रूप में देखते हैं। मैं उसे स्वागत करता हूं। अगर ऐसा हो गया तो बहुत अच्छा रहेगा, जहानाबाद को बेहतर बनाएगा, जहानाबाद नगर देखने लायक हो जाएगा। आपकी प्राथमिकताएं क्या होगी जहानाबाद के लिए, क्या आप सोचते हैं जहानाबाद, क्योंकि आप तो जहानाबाद हर चप्पे चप्पे से वाकिफ़ आप हैं, हर मोहल्ले से वाकिफ़ हैं, हर गांव से वाकिफ़ हैं, तो आप क्या प्राथमिकताएं आपकी होगी, क्या आप बदलाव लाना चाहेंगे जहानाबाद में। मैं जन्म से जहानाबाद में हूँ, तो जहानाबाद को पूरा नगर से या विधानसभा से वाकिफ़ हूँ। और जहानाबाद तो कमी लगती होगी आपको कि आप यहाँ जहानाबाद में जरूरी है। शहर की सुंदरता बहुत हमारा शहर सुंदर नहीं लगता है, चूँकि प्लान वे में नहीं बसा है। तो यहाँ जो बड़ा बड़ा बृहत नाला के बहुत ज़रूरत है, जो शहर को सफाई दे। और
रोज़गार के लिए यहाँ के लोग बहुत भटक रहे हैं। आपका राजा बाज़ार ओवरब्रिज यहाँ की भी बहुत जीवंत मांग है, उसका आरोप उसके लिए आवाज़ तो बहुत उठी आवाज़, लेकिन कभी कोई कामयाबी अभी तक दिख नहीं रही है उसमें। मैं आदरणीय ललन बाबू से मिला हूँ हाल फिलहाल में और उनसे बहुत आग्रह किया हूँ, विनम्र आग्रह किया हूँ कि उसको रेल मंत्री से किसी तरह से करा दिया जाए। और मैं समझता हूँ कि प्रयास करेंगे तो शायद विधानसभा के पहले, चुनाव के पहले उसका शिलान्यास हो जाएगा। ये तो सांसद महोदय ने भी कहा था, जो बिहार गए यहाँ से। हाँ, तो एमपी साहब ने प्रयास किया था, अब नहीं बना, इसके लिए मुझे दुख है, लेकिन मैं प्रयास करूँगा। अगर मैं विधायक बनता हूँ और नहीं बनेगा आरोपी मेरे विधानसभा क्षेत्र में, तो मैं कभी न चुनाव नहीं लड़ूंगा जीवन में, किसी विधानसभा से नहीं। किसी विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम संन्यास ले लेंगे कि मैं काम के लायक नहीं हूँ, तो फिर क्यों काम करूँगा। बाकी रोजी रोटी हम तो अच्छा से कमा खा रहे हैं, वैसा तो है नहीं कि विधायक बनेंगे तो मेरा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। वो तो सेवा के लिए, एक प्रतिष्ठा के लिए, सम्मान के लिए, शोहरत के लिए विधानसभा जाना चाहते हैं। लोग यही सवाल करते हैं कि ये राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, मतलब सब कुछ है, व्यवसाय भी है, बिजनेस भी है प्रिंस जी का, तो इसके बावजूद राजनीति में आने का क्या मकसद आपका है? बस सेवा जो मेरे मूलभूत में है। हम तो बोल रहे हैं कि मैं राजनीतिक, जो आज के राजनीतिक हैं वो मैं नहीं हूँ। न मैं गोली में हूँ, न बंदूक में हूँ, न फरन में हूँ, न भ्रष्टाचार में हूँ, तो मैं राजनीतिक नहीं हूँ। राजनीतिक लोग का स्वाभाविक गुण है जो मुझ में नहीं है। मैं सिर्फ सामाजिक ही हूँ और आगे भी सामाजिक ही बना रहूँगा। तो यहाँ उम्मीदवार भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग जो है अपनी अपनी उम्मीदवारी दिखाते हैं समय समय पर, उनको क्या कहेंगे? जो एनडीए उम्मीदवार जिसको बनाएगा, मैं उसके साथ तन मन धन से रहूँगा, कोई मेरा विरोध नहीं रहेगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे अभिभावक हमको टिकट देंगे और मैं चुनाव लड़ूंगा। तो यहाँ जो वोट का समीकरण है जहानाबाद में, तो क्या आपको लगता है कि वोट का समीकरण क्या दिखता है? वोट के समीकरण से क्या होने वाला है जहानाबाद विधानसभा में इस बार? समीकरण नीतीश जी के पक्ष में है, बाकी यहाँ प्रत्याशी हारता है, नीतीश कुमार नहीं हारते हैं, मोदी जी नहीं हारते हैं, रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान जी नहीं हारते हैं, जीतन राम मांझी नहीं हारते हैं, उपेंद्र कुशवाहा नहीं हारते हैं। प्रत्याशी किसी कारण से अपनी उपलब्धि को नहीं रख पाया जनता के बीच में, इस चलते हमारी हार हुई। बाकी जंगल राज कोई नहीं चाहता है, सब लोग अमन चैन चाहता है, नीतीश कुमार को चाहता है। आपके फेवरेट लीडर कौन है? आखिरी सवाल। नीतीश कुमार। आखिर नीतीश कुमार आपके इतने फेवरेट क्यों हैं? उनके अलावा और कोई फेवरेट? देखिए, मैं लालू जी के राज में होश संभाला, मेरा 77 का जन्म है, तो जब लालू जी का राज बना तो बड़ा कुशासन था और कोई व्यवस्था नहीं थी, बहुत सारे बेरोजगारी थे, लोग हताहत के जीवन जी रहे थे, दहशत में जी रहे थे। नीतीश कुमार ने शांति दिया और नीतीश कुमार ने जो विकास से लोगों को जोड़ा, जैसे मेरा मकान या सबका मकान उसमें चूना से पुताई होता था, आज सबका पेन डिस्टेम्पर हो रहा है। जिसके पास मोटरसाइकिल था वो कार पर है, जिसके पास साइकिल था वो मोटरसाइकिल पर है। आज साइकिल कोई खरीद रहा है, बस स्कूल के बच्चियों के लिए नीतीश कुमार दे रहे हैं, बाकी सब लोग मोटरसाइकिल पर हैं। आप देखिएगा कितना जीवन लोग को सुगम कर दिए। जो पहले लोग मर्किन पहनते थे आज कॉटन पहन रहे हैं, तो ये नीतीश कुमार का देन है। क्या यही वजह है कि इतने कम सीटों के बावजूद भी मुख्यमंत्री यही रहते हैं? ये ज़रूरत है बिहार का, इसलिए वो मुख्यमंत्री हैं और जब तक चाहेंगे, जब तक जिएंगे मुख्यमंत्री रहेंगे। मेरा ऐसा विश्वास है, मैं आत्मा से बोल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुद छोड़ेंगे तभी बिहार की जनता उन्हें पदमुक्त करेगी। नीतीश कुमार के खास पसंदीदा और ख़ास पसंद करने वाले निरंजन केशव उर्फ प्रिंस जी बहुत कुछ कह गए जहानाबाद विधानसभा को लेकर और जहानाबाद के डेवलपमेंट को लेकर। खासकर राजा बाज़ार जो पुल है, अगर उसका निर्माण नहीं हुआ, अगर इनको जनता का प्यार आशीर्वाद मिलता है, अगर निर्माण नहीं हुआ तो ये राजनीति ही छोड़ देंगे, इनका कहना है। आपने सुना इनकी सारी बातें। आप देखते रहिए ईशा न्यूज़, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।